क्योंकि एक और अहम खबर है इथेनॉल पर। केंद्र सरकार का बयान आया, इथेनॉल ब्लेंडिंग कई देशों में हो रही है। E20 इथेनॉल को कई चरणों में लागू किया गया। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर रातों रात फैसला नहीं। ऑटोमोबाइल उद्योग ने व्यापक परीक्षण इसे लेकर किया है। E20 का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन घटाना है। अदिति, इस पर भी जरूर एक रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि चर्चा का एक बेहद खास मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, आप देखें इथेनॉल को लेकर जो देशवासियों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। अभी इन दिनों सोशल मीडिया पर आप देखिए कि जिस विरोध जैसी स्थिति है। जब हमने नितिन गडकरी से इसको बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैंने इथेनॉल 20 कहा था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इसको बढ़ाकर इथेनॉल 40 और 50 तक ले गए हैं। अब दरअसल मुद्दा ये है, आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में वैश्विक स्थिति का जिक्र करते हुए वेस्ट एशिया की स्थिति की बात ज्यादा की जब वो राजस्थान के पचपदरा में थे। तो अब ऑयल पर निर्भरता कम करनी होगी, इसलिए विकल्प चाहिए। तो सरकार ये कह रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई भारत तक सीमित प्रयोग नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में अपनाई जाने वाली तकनीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक वैश्विक रूप से स्वीकृत यानी कि ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रथा है। अमेरिका, ब्राजील, जापान सहित कई देशों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। और यहाँ तक कि जब हम उनके एक्सपर्ट से बात करते हैं तो आपको याद होगा ट्रकों के पीछे ओके टाटा ओके हॉर्न ओके प्लीज लिखा आता है। तब भी इसका भी कई पीछे की वजह है कि जब ब्रिटिश काल था तब भी पेट्रोल की दिक्कत हुई तो उसमें मिलाने लग गए थे काफी सारी चीजें। तो ऐसी मिक्सिंग की बात आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है। तो ब्राजील में तो सामान्य तौर पर पेट्रोल में लगभग 27% इथेनॉल यानी E27 मिश्रण वर्षों से मानक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि भारत में E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रमाणित है और इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, कार्बन जो एमिशन है वो कम होगा और किसानों की आय में मदद मिलेगी क्योंकि मक्का, चावल, गन्ना ये तमाम चीजें यूज हो रही हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत का कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्राजील, जापान समेत कई देशों में सफलतापूर्वक लागू वैश्विक व्यवस्था की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे अपडेट के लिए।